अमेरिका से आई एक खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। इजराइल के सबसे बड़े समर्थकों और डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों में गिने जाने वाले दिग्गज अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत हो गई है। कौन थे लिंडसे ग्राहम और ईरान की आईआरजीसी पर क्यों लगे उनकी हत्या के आरोप? क्या आईआरजीसी ने इस तरह से निकाला ट्रंप से बदला? लिंडसे ग्राहम की मौत कोई बड़ा संकेत है, कोई बड़ी चेतावनी तो नहीं है? ट्रंप की करीबी पॉलिटिकल कमेंटेटर लोरा लूमर ने जांच की मांग क्यों की है? इजराइल के पूर्व सरकारी प्रवक्ता ने इस मामले पर क्या सवाल उठाए हैं? ईरान समर्थक प्रदर्शनकारियों में लिंडसे ग्राहम की तस्वीरों को लेकर क्या दावा किया जा रहा है? और सबसे अहम, लिंडसे ग्राहम की मौत से ईरान को आखिर क्या ही फायदा हो सकता है? अगले कुछ मिनटों में तथ्यों और दावों के बीच का पूरा फर्क समझिए। लंबे समय तक अमेरिकी सीनेटर रहे लिंडसे ग्राहम के निधन की खबर ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके कार्यालय की तरफ से बताया गया कि 11 जुलाई को 71 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कैपिटल हिल स्थित आवास पर कार्डियक अरेस्ट की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन चिकित्सा टीम पहुंची थी, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। शुरुआती जानकारी में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। हालांकि उनके निधन के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और अटकलें सामने आने लगी। खास तौर पर दक्षिणपंथी राजनीतिक हलकों और कुछ सोशल मीडिया हस्तियों ने इस मौत को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये दावे सोशल मीडिया और कुछ सार्वजनिक टिप्पणियों पर ही आधारित हैं। इनकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। इन चर्चाओं में सबसे ज्यादा नाम अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार लोरा लूमर का सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ दिन पहले ईरान की आईआरजीसी से जुड़े नारों और पोस्टरों में लिंडसे ग्राहम के खिलाफ धमकी जैसी बातें लिखी गई थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उनकी मौत की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कोई प्रत्यक्ष सबूत पेश नहीं किया, बल्कि जांच की मांग की है। इसी तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व प्रवक्ता और सलाहकार डेविड काएस ने भी सार्वजनिक रूप से मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया कि हालिया घटनाओं और ग्राहम के निधन के बीच क्या कोई संभावित कड़ी हो सकती है। इसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन यह उनकी व्यक्तिगत मांग है, न कि किसी जांच एजेंसी का कोई निष्कर्ष है। दरअसल लिंडसे ग्राहम लंबे समय से ईरान के खिलाफ कड़े रुख के लिए जाने जाते थे। वे इजराइल के मुखर समर्थक थे और तेहरान के खिलाफ सख्त अमेरिकी नीति की वकालत किया करते थे। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके पुराने बयानों और ईरान विरोधी रुख को जोड़कर कई तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए। लेकिन अनुमान और प्रमाण दो अलग अलग बातें हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से अभी लिंडसे की मौत के पीछे किसी आपराधिक साजिश की कोई पुष्टि नहीं की गई है। यानी इस मामले में आने वाले दिनों में अगर कोई नई आधिकारिक जानकारी सामने आती है तो वो पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट कर सकती है। फिलहाल तथ्यों और अपुष्ट दावों के बीच अंतर समझना सबसे महत्वपूर्ण है। लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद अमेरिका की राजनीति में इस समय हलचल जोरदार तरीके से मची हुई है। खास तौर से सोशल मीडिया पर उनकी मौत को लेकर के कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मामला जांच के दायरे में है। हकीकत क्या है वो सब उसके बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस मौत को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई इसके पीछे आईआरजीसी का हाथ हो सकता है? लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम।